बावजूद भी अगर आप यमुनोत्री जाते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर की यात्रा आपको पैदल करनी पड़ती है, कठिन होती है। जो वृद्ध होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए यात्रा अत्यधिक कठिन हो जाती है। इसी प्रकार केदारनाथ जी जाने वाले उनकी यात्रा भी लगभग 10-12 घंटे लग जाते हैं पैदल मार्ग में, और हेमकुंड साहब जाना तो निंद्रा जी और भी कठिन। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से, देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और पूरे देश भर के आए हुए तीर्थयात्री श्रद्धालुओं की तरफ से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आप आने वाले समय में कुछ वर्षों के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने हमको 4000 करोड़ से भी अधिक का गौरीकुंड से हेमकुंड, गौरीकुंड से केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहब का रोपवे स्वीकृत कर दिया है, और पूरे देशवासियों की तरफ से, क्योंकि पूरे देश के लोगों की आस्था श्रद्धा के स्थान है हमारे, और उनकी यात्रा भी बहुत आसान हो जाएगी। जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, और वो यात्रा जो कई दिनों की और घंटों की होती है, कई घंटों की पूरे दिन भर की यात्रा होती है, 2-2 दिन की यात्रा होती है, 3-3 दिन की यात्रा होती है, वो यात्रा आने वाले समय में कुछ ही घंटों में संपन्न हो जाएगी। हमारा प्रयास रहेगा भाइयों बहनों कि प्रत्येक श्रद्धालु जो इस यात्रा को पूरा करके अपने घर लौटे, चारधाम यात्रा को, तो देवभूमि उत्तराखंड में जो समय उसने बिताया है वो अपने हृदय में स्वर्णिम स्मृतियां सजोकर वापस जाए। एक अच्छा अनुभव देवभूमि का और देवभूमि के लोगों का अपने साथ लेकर जाए। मैं संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो इतनी विशाल संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं का, जैसा अभी बता रहे थे आप, हमारे संचालक महोदय बता रहे थे कि किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं है, उसके बावजूद भी सच में मैं तो ये कहूंगा कि किसी प्रकार की सहायता नहीं देते तो सच्चे अर्थों में आप भी चारधाम यात्रियों के भागी, पुण्य के भागी बनेंगे। आपकी पूरी टीम आपको जरूर इस चारधाम यात्रा का जो पुण्य है वो प्राप्त होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले श्रद्धालुओं को सकुशल यात्रा कराने में आपका बहुत विशेष सहयोग है, पूरी टीम का। मुझे बताया गया कि समिति के अंतर्गत प्रदेश की 9 परिवहन संस्थाएं आई हैं जो श्रद्धालुओं को यात्रा संपन्न कराने में अपना हर स्तर से सहयोग प्रदान करती है। मुझे जानकर अत्यंत गर्व और आश्चर्य है कि ये परिवहन संस्थाएं लगभग 72 वर्षों से इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। जब बहुत कठिन स्थितियां थी, बड़े चुनौतीपूर्ण ये यात्रा होती थी, मैंने पहले ही कहा कि इतना सारा काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने के बाद भी अब भी ये यात्रा कठिन है। तो 72 वर्ष पूर्व जब ये समिति ने काम करना प्रारंभ किया होगा तो उस समय पर्वतीय मार्गों का निर्माण व विस्तार तक नहीं हुआ था। तब से ये लोग चारधाम यात्रा में अपना योगदान देते आ रहे हैं। ये सभी संस्थाएं सभी वाहन धारकों को समान अवसर देते हुए यात्रा के ट्रैफिक नियंत्रण में भी अपना अहम योगदान देती हैं। और मैंने इस बार हमारे सभी अधिकारियों से जो चारधाम यात्रा में मुख्य रूप से जिनका दायित्व है, जिनकी जिम्मेदारी है, कि लगातार हमारे जितने हितधारक हैं जो भी यात्रा को संपन्न कराने में अपना योगदान देते हैं, यात्रा को चलाने में योगदान देते हैं, उन सभी से लगातार संवाद स्थापित किया जाए, लगातार उनसे बातें की जाए। मैं इस अवसर पर इन सभी संस्थाओं से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों का दिल की गहराइयों से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। जहां मैंने बताया कि हेमकुंड साहब, केदारनाथ का रोपवे, चारधाम ऑल वेदर रोड है, हमारे यहाँ की हवाई सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, अनेक काम हुए हैं। वहीं
केदारनाथ का, जो 2013 की आपदा के बाद जिस प्रकार से बाबा केदार का पूरा प्रांगण क्षतिग्रस्त हो गया था और यात्रा कुछ हजारों में रह गई थी। भाइयों बहनों, जहां एक तरफ मास्टर प्लान के तहत नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य वहां संपन्न होने जा रहा है, भव्य केदार और दिव्य केदार बन रहा है, वहीं भगवान बद्री विशाल का परिसर और उसके आसपास का क्षेत्र एक नए मास्टर प्लान के तहत एक नया स्वरूप भगवान बद्री विशाल के प्रांगण का होता जा रहा है। अनेक काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं और यात्रा उनके गुफा में प्रवास के बाद आज यात्रा की संख्या 22 लाख 25 लाख हो गई है केवल केदारनाथ जी। इतनी बड़ी संख्या ये हमारे प्रधानमंत्री जी बाबा केदार के अनन्य भक्त हैं। इसलिए बाबा ने उनको अवसर दिया, बाबा ने अवसर दिया कि उनके नवनिर्माण और पुनर्निर्माण का कार्य कोई और नहीं करेगा, उनका अनन्य भक्त हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं, चाहे चिकित्सा सुविधाएं हो, यातायात प्रबंधन हो, सुरक्षा व्यवस्था हो, इसको लगातार मजबूत करने का काम हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जब भी कोई श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए तो उन्हें सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए ताकि वो बार बार उत्तराखंड आने का मन बनाए। जब भी उनका यात्रा का प्लान बनने लगे, घर में बात होने लगे, तो उनके मन में हमेशा ये बात आनी चाहिए कि उत्तराखंड ही जाना है, उत्तराखंड के लोग इतने अच्छे हैं, उत्तराखंड के व्यवस्थाएं इतनी अच्छी हैं। अब वो केवल काम दायित्व तो सरकार का नहीं है, सरकार एक नोडल एजेंसी जैसी है, नोडल व्यवस्था है, लेकिन चारधाम यात्रा और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालु जब अपनी यात्रा सफलतापूर्वक कर लेंगे, अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे, उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग संयुक्त रूप से इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। हम संयुक्त रूप से आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिलेगी। भाइयों बहनों, इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए हमने हरिद्वार, हरबटपुर, नया गांव, ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी शुरू की गई है, जिससे तकनीकी साधनों से वंचित कोई भी श्रद्धालु, कोई भी चारधाम यात्री इस यात्रा से वंचित न रहे। इसके साथ ही यात्रियों की जो सुरक्षा है और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसी सभी व्यवस्थाएं की गई है जिनसे चारधाम यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनका यात्रा का अनुभव सहज, सुरक्षित और यादगार बने। मैं आज के इस अवसर पर हमारे सफाई कर्मचारियों को से लेकर यात्रा सुरक्षा में तैनात रहने वाले हमारे पुलिस के जवान हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे परिवहन विभाग के अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, अन्य विभाग हैं, उन सभी से भी अपील करता हूं कि वे लोग यात्रा के दौरान ऐसा कोई कार्य न करें जिससे यात्रा में आने वाले किसी भी यात्री को, किसी श्रद्धालु को परेशानी का सामना करना पड़े। भाई बहनों, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि उत्तराखंड के कण कण में देवी देवताओं का वास है, इसलिए इस पुण्य भूमि को साफ सुथरा रखना, स्वच्छ रखना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हमने पर्यावरण संरक्षण में स्वच्छता के लिए इस बार ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत चार धामों में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह उसके इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन किया गया है और इसका उपयोग न करने का संकल्प किया गया है। इसलिए मैं इस अवसर पर, जैसा कि हमारे मनोज जी कह रहे थे कि यहां से आज पूरे देश के अंदर संदेश जाने वाला है, पूरे देश भर से आने वाले हमारे तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से, यात्रा करने वालों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, ये अपील करना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी बार बार देशवासियों से अपील की है कि आप चारधाम यात्रा में जा रहे हैं या कोई भी धार्मिक यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत शुभ होता है और इसकी यात्रा के अपने नियम होते हैं। उन नियमों का जरूर आप पालन करें तो आप निश्चित मानिएगा कि हमारे चारों धामों की, सभी देवी देवताओं की कृपा आपकी यात्रा के संपन्न होने पर अवश्य होगी।
भाइयों बहनों, इसके साथ चारधाम यात्रा में आने वाले जो हमारे चारधाम यात्री हैं, उनसे एक विशेष आग्रह और करना चाहूंगा कि आप कूड़े को भी कूड़ेदान में ही डालें, इधर उधर न फेंकें। जैसे हम अपने घर के मंदिरों को स्वच्छ बनाकर रखते हैं, वैसे ही अपनी देवभूमि को हमें साफ रखना है। और देवभूमि, ठीक है, जिन्होंने यहां जन्म लिया है वो तो है ही, भगवान की सीधी कृपा उन पर है। लेकिन जो देवभूमि में आ रहे हैं, किसी भी कारण से आ रहे हैं, यात्रा में आ रहे हैं, तो ये मानिए कि देवों की कृपा उन पर भी उतनी है जितना कि जन्म लेने पर वालों पर, उनसे कम नहीं है। क्योंकि हम आने वाले समय में नीति आयोग, भारत सरकार से भी ये लगातार निवेदन कर रहे हैं कि हमको राज्य के अंदर जो हमारे यहाँ पर 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ जो हमारे राज्य की जनसंख्या है, उससे कहीं 8 गुना 9 गुना ज्यादा लोगों का प्रत्येक वर्ष हर प्रकार से हमको नियोजन करना पड़ता है, अनेक व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। क्योंकि एक बड़ा फुटबॉल, चाहे वो चारधाम यात्रा हो, हमारी कांवड़ यात्रा हो, अनेक धार्मिक यात्राएं हो, समय समय पर लगने वाले हमारे विशेष महोत्सव हो, मेले हो, उस पर भी एक बड़ी संख्या आती है और लगभग 8 से 10 करोड़ लोग, फुटबॉल इतना बड़ा हमारे राज्य के अंदर होता है। भाइयों बहनों, मैं आज के अवसर पर हम सभी ये संकल्प लें कि इस बार तीर्थ यात्रियों को ऐसी यात्रा कराएंगे कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी देवभूमि उत्तराखंड का यशगान करेंगे कि ऐसा सत्कार मिला, ऐसी अच्छी हमारी आवभगत हुई, ऐसा लोगों का अच्छा वहां पर हम लोगों के साथ व्यवहार था, वो एक मिसाल बननी चाहिए। और अभी तक कुल यात्रा में रजिस्ट्रेशन 27 अप्रैल से लेकर अभी 3 अप्रैल तक, 3 मई तक 65,800 ऋषिकेश और हरिद्वार में हुए और 32,400 ऋषिकेश कैंपों में हुए। और संयुक्त रोटेशन यात्रा समिति द्वारा कुल वाहन अभी तक 1700 और अब तक जो रवाना हुए हैं वो 120 वाहन रवाना हो चुके हैं और आज भी 10 वाहनों को रवाना किया जाएगा। सभी की संपूर्ण व्यवस्थाएं जो समिति के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा यहाँ से की जानी हो गई है। और आज सवेरे प्रातःकाल भी 3,525 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो चुके हैं। और इस बार रजिस्ट्रेशन पर, स्पॉट रजिस्ट्रेशन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पिछले साल स्पॉट रजिस्ट्रेशन पर 2500 का प्रतिबंध था, इस साल दिन में 12,500 स्पॉट रजिस्टर हो जा रहे हैं अभी तक। एक बड़ी संख्या है और ये सब व्यवस्थाएं हमारे सभी स्टेक होल्डरों से बात करने के बाद जो उनके सुझाव मिले हैं, जो उन्होंने यात्रा को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो भी हमारे अधिकारियों को सुझाव दिए, मुझे सुझाव दिए, हम उसको धरातल पर उतार रहे हैं। फिर से मैं एक बार आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि आज अपनी यात्रा शुरू करने वाले जो हमारे सभी यात्रियों की सफल और सुरक्षित यात्रा की पुनः कामना करता हुआ आप सबका बहुत धन्यवाद करते हुए और शुभकामनाएं देते हुए कि जो पिछले वर्षों के अनुभव हैं, वो अनुभव हमारे इस बार की यात्रा को और अच्छा बनाने में मददगार साबित होंगे। भगवान बद्री विशाल की, बाबा केदार की, हमारे यमुनोत्री गंगोत्री धाम, हेमकुंड साहब, गंगा मैया की कृपा हम सब पर होगी और एक रिकॉर्ड इस बार यात्रा का बनेगा। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।